गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अवर सोशल साइंस पीरियड फॉर क्लास 7। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मतलब होने वाले जो बदल हैं, जो परिवर्तन हुआ है इन 1000 सालों में या 100 सालों में, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पिछली तासिका में हमने देखा कि ये जो फर्स्ट मैप है जो अली इदरीस ने 1154 में बनाया था, या उसके बाद का जो 1720 का कार्टोग्राफर है जो कहाँ से था, इटली से था, उसने बनाया था। जो हमने यहाँ पर देखा है जो उत्तर प्रदेश या पूरे इंडिया का मैप है, और ये पहला इंडिया का मैप है। और इसमें बहुत सारा चेंज हो गया है। आज हम जानेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज़, मतलब अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब क्या क्या बदलाव होते गए, इसके बारे में हम जानेंगे। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विथ टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विथ टाइम। देखिए, पहले मोबाइल्स नहीं थे, अभी मोबाइल्स हैं। उसके पहले फ़ोन नहीं थे, फिर टेलीफोन आ गए, टीवी आ गया। अलग अलग जो टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गई, और हर चीज़ यहाँ पर जो पुरानी है उसमें कुछ चेंजेस होकर नई चीज़ हमें मिलती रहती है। और यहाँ के इसी के साथ पहले भाषा का ज्ञान किसी को नहीं था, मतलब द पीपल टॉक ओनली स्पीच। स्पीच बोलने से मतलब सिर्फ वर्ड्स या कुछ प्रोनाउंसिएशन जो लोग करते थे, उसी से वो समझ जाते थे कि जैसे हम जानवरों का आवाज़ सुनते हैं, अलग अलग ट्यूनिंग में उनकी आवाज़ आती है। जैसे उनको बुरा लग रहा है या कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही या गुस्सा आ रहा है, तो अलग अलग चीज़ उनके जो आवाज़ के ऊपर से हम उन्हें समझ लेते हैं। लेकिन इंसान भी पहले उसी तरह बात करते थे, लेकिन अब जब से भाषा का ज्ञान हुआ है लोगों को, तब से हम भाषा का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज्ड कंसिडरली ओवर द ईयर्स। जो हिस्ट्री है, जो इतिहास हम जो पढ़ते हैं, वो अलग अलग भाषा में लिखा गया है। जैसे हम महाराष्ट्रियन हैं, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा या देवनागरी लिपि है, उसी के साथ हिंदी भाषा पूरे भारत देश में चलती है। वैसे ही जो यूरोप है, यूरोप में क्या अंग्रेज़ी भाषा चलेगी। मेडिलियो पर्शियन फॉर एग्जाम्पल is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meanings of words also change over time. अभी मॉडर्न पर्शियन और मेडिवल पर्शियन, मतलब प्राचीन पर्शियन संस्कृति और मॉडर्न पर्शियन संस्कृति, इसमें क्या है, जो ग्रामर और वोकेबलरी है उसका जो मतलब है कुछ आपसे बदल गया है, ऐसा यहाँ पर कहना है उनका। टेक द हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। Today we understand it as India, the modern nation state, when the term was used in 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian. देखो, अभी हम हमारे देश के बारे में जानते हैं। पहले हम हिंदुस्तान के नाम से हमारे देश को जानते थे, अब हम किस नाम से जानते हैं? इंडिया। इंडिया के नाम से हम हमारे देश को जानते हैं। लेकिन जब 13वीं सदी में, मतलब 13th सेंचुरी, मिनाज सिराज ए क्रोनिकल जो लेखक था, हु रोट इन पर्शियन, इन्हें क्या किया था, इसने पर्शिया जो भाषा है उसमें इसने जो जानकारी वो लिखी थी। ही मीन्ड द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, यूज्ड टू द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस ऑफ लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ अ दिल्ली सुल्तान। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आसपास के जो एरिया है पंजाब, हरियाणा और आसपास का गंगा और यमुना का जो नदी पात्र है, जो तट है, वहाँ के सभी गांवों के बारे में जानकारी ली थी। उसी के साथ उन्होंने दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली पे राज करने वाले सुल्तान थे, उनके बारे में भी जानकारी ली। और द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। और ये जो एरिया था, ये जो भाग था,
ये कभी भी साउथ इंडिया में नहीं गए। ये हम क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया या उत्तर पूर्व भाग में इसे हम गिना जाता है। ये सल्तनत है लेकिन साउथ इंडिया तक नहीं है या दक्षिण भारत तक ये एरिया नहीं है। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। और 16वीं सदी में क्या हुआ, हमने क्या किया, जो बाबर मुग़ल बादशाह जो आया था उसने क्या किया, यहाँ पर ज्योग्राफी का विकास किया, यानी जो मैप्स हैं वो बनाने के लिए तैयार किए। द फौना एंड द कल्चर ऑफ द inhabitants of the subcontinent as we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century put Amir Khusro used the word Hind, while the idea of geographical and the cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. तो हिंद ये नाम सबसे पहले अमीर खुसरो सन 1400 साल में उन्होंने ये यूज़ किया था या पहले तरह इस्तेमाल किया था। उसके बाद उन्होंने जियोग्राफिकल और बाद में हिंदुस्तान बदलते बदलते आज इंडिया हो गया है। आज हम हिंदुस्तान का नाम कहीं भी नहीं सुनते हैं, ज़्यादा करके हम इंडियन या इंडिया यही नाम हम सुनते हैं। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे use because they mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used to today to mean someone who is not an Indian. अभी जो हिस्ट्रियन है, जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिखते हैं, वह अलग अलग चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए या ध्यान में रखते हुए अपने जो जानकारी है वो लिखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि फॉरेनर मतलब हम क्या कहते हैं, ये फॉरेनर है मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये इंडिया का नहीं है या इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अपना नागरिकत्व नहीं दिया है। इसे हम क्या कहेंगे, उसे फॉरेनर कहेंगे या दूसरे देश से या विदेशी कहेंगे। इन द मेडिवल पीरियड फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन a given village, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi, a city dweller, therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड्स। तो प्राचीन भारत में फॉरेनर का मतलब क्या होता था, एक स्ट्रेंज इंसान जो हमारे कास्ट रिलीजन या गांव का नहीं है। उसके बाद हम हिंदी में उसे क्या कहते थे, परदेसी कहते थे, और उर्दू भाषा या पर्शियन में क्या कहते थे, उसे अजनबी कहते हैं। लेकिन जो अंग्रेज़ लोग थे या जो ब्रिटिश थे वो क्या कहते थे, अ सिटी ड्वेलर, मतलब जो काम के लिए आता है बाहर से उसे हम फॉरेनर कहते थे। लेकिन जो अलग अलग फॉरेनर एक साथ आ गए तो उनको क्या, वो उनके फैमिली बैकग्राउंड से या कास्ट या रिलीजन से एक है, इसलिए हम अलग और वो अलग, ऐसा फॉरेनर का पहले मतलब हुआ करता था। इसके बाद हिस्ट्रियंस एंड देयर सोर्सेस, ये हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय।